आफत थोड़ी जरूर टली है, लेकिन आफत के बाद के जो निशान है, यानी कि तबाही के बाद के जो निशान है, वो अभी भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से मैं राजघाट का रुख कर लेती हूँ। जावेद जहां से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जावेद, राजघाट को जोड़ने वाले कई सारे अभी भी ऐसे मार्ग हैं जिन्हें बंद किया हुआ है। उसका कारण यह है कि सड़कों पर अभी भी कहीं सड़कें टूट चुकी हैं, तो कहीं पर पानी बहुत ज्यादा जमा हो चुका है। अब इस स्थिति से कैसे निजात मिलेगा? दिल्ली वाले इस वक्त यही पूछ रहे हैं कि जिंदगी पहले जैसी कैसे होगी। जावेद, देखिए, सबसे बड़ा असर जो पड़ा था बाढ़ का वो यातायात पर देखने को मिला था। जलमग्न कुछ इलाके हो गए थे, उसमें से रिंग रोड मुख्य सड़क थी, उस पर पानी भर गया था। उसको साफ सफाई करने का काम चल रहा है। रिंग रोड के जिन पैचेस पर पानी था वहां से पानी तो हटा दिया गया है, लेकिन गंदगी इतनी ज्यादा है कि उसको अभी ऑपरेशनल होने में वक्त लगेगा। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पानी भरा हुआ है। आप देखिए, ये जो रास्ता है, ये पूरा जो परिसर है, ये राजघाट का परिसर है और यहाँ पर अभी भी पानी बहुत ज्यादा है, जिसकी निकासी बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि पानी अब तेजी से ड्रेन कर रहा है, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर ड्रेन किस लिए कर रहा है वो भी आपको तस्वीर दिखाते हैं। किस तरह से तेजी से यहाँ एक बड़ा मैनहोल हुआ करता था, ये रास्ता पूरी तरह बनता है। यहाँ से सड़क तोड़ी गई है, यहाँ से एक बाउंड्री वॉल जो है राजघाट परिसर की वो तोड़ी गई है और कोशिश की गई है कि अंदर जो बहुत ज्यादा पानी जमा है वो किसी भी तरह से वो तेजी से निकल जाए। लगातार यहाँ पर जो मशीनरी है उसकी नजरें हैं, निगरानी लगातार यहाँ पर चल रही है। तो ऐसे में जो पानी का जो यमुना का जल स्तर था वो अब खतरे के निशान के आसपास है, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है कि वो ओवरफ्लो करके वापस सड़क की तरफ आएगा, क्योंकि 208 मीटर जब वो गया था तब वो सड़क पर आया था। लेकिन स्थिति अब वो यमुना का पानी पीछे जा चुका। लेकिन तो अब आपको दिल्ली के आईटीओ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर यमुना नदी का पानी सड़कों पर आता हुआ दिखाई दिया और जिसके बाद चारों तरफ पानी जमा हो गया। सड़क पर चारों तरफ पानी का कब्जा दिखाई दिया। तो फिलहाल ये आईटीओ दिल्ली की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आपसे थोड़े दिनों पहले हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी जबकि कमर तक पानी था आईटीओ दिल्ली की तस्वीरों में। लेकिन फिलहाल आप देखिए, कल की राहत के बाद आज एक बार फिर से आईटीओ में पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। आप साफ तौर पर देखेंगे कि सड़कें किस तरीके से डिवाइडर के बिल्कुल किनारे से गुजर रही हैं, क्योंकि उस पार वाला जो इलाका है, दूसरी तरफ किनारे वाला जो इलाका है, वहां हालात इतने खराब है कि गाड़ियां लगभग आधी पानी में डूब सकती हैं, इतना पानी भरा हुआ है। तो ड्रोन से ली हुई ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के आईटीओ की, सबसे व्यस्तम इलाका दिल्ली का कहा जाता है आईटीओ, और आप वहां पर समझिए कि आखिर हालात जो हैं वो किस तरीके से बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स वॉल के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के आईटीओ की तस्वीरें। देखिए ड्रोन शॉट के जरिए अब आप समझिए इस तरफ जो है वो इतना ज्यादा पानी है कि गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है और सिर्फ एक लाइन में जो है गाड़ियां यहां से चल पा रही हैं। अंकिता, और देखिए कल हालांकि थोड़ी सी राहत थी, लेकिन अगर इस तस्वीर को आप ध्यान से देखें तो डिवाइडर के किनारे गाड़ियां चल रही हैं और सड़क का निर्माण इस तरीके से किया जाता है तो जिससे कि हल्की सी ढलान दोनों ही किनारे पर हो, और दोनों के किनारों पर इसलिए हो क्योंकि सीवेज का जो ड्रेन्स यहां पर बनाए जाते हैं उससे पानी बहकर बाहर चला जाए। लेकिन इन्हीं ड्रोन्स का पानी जो है वो अब सड़कों पर आना शुरू हो गया है, और जिससे कि जो लोग हैं वो अब किनारों से होकर गुजरने को मजबूर है, क्योंकि इस तरफ अगर इस तरफ या उस किनारे पर सड़क पर वो गाड़ियां चलाएंगे तो उनकी गाड़ी आधी पानी में डूबी हुई नजर आएगी। और आईटीओ के क्या हालात है, ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी रवि मौजूद हैं और रवि से ही जानने की कोशिश है। रवि, हम देख पा रहे हैं कि आपके आसपास काफी पानी दिखाई दे रहा है। अभी भी लोगों को राहत नहीं मिल पाई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली का सबसे व्यस्ततम इलाका, सबसे व्यस्ततम बिजी जो चौराहा है वो आईटीओ का है। यहाँ पर हजारों की संख्या में रोज गाड़ियां गुजरती हैं। पीक टाइम है, ऑफिस जाने वालों का काफी इसी टाइम लोग निकलते हैं और ये आईटीओ पर लोग फंसे हुए हैं। एक देखिए, एक हिस्सा जो सड़क का एक किनारा है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ है। गाड़ियां बचते हुए निकलते हुए सिंगल लेन में जा रही हैं, डबल लेन में जा रही है, जबकि पूरा का पूरा आईटीओ पर इतनी चौड़ी सड़क है, इतना विकास मार्ग से होता हुआ आता है जो गाजियाबाद नोएडा को कनेक्ट करता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर आप देखें कि इतना पानी, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यहाँ पर अभी भी पानी है। जरा सा भी बारिश हो जाती है दिल्ली में तो आईटीओ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, लेकिन अगर आईटीओ पर इतना ज्यादा पानी आपको नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि कितना ज्यादा लोगों को अभी भी दिक्कत हो रही है, कितनी ज्यादा मुसीबत लोगों को हो रही है।
खास करके जब प्रगति मैदान जो टनल है वहां पर पानी भर जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। भैरव रोड पर भी ट्रैफिक जाम है, तो लोग आईटीओ से कनेक्ट करते हुए आगे जाते हैं, सेंट्रल दिल्ली, कनॉट प्लेस और दूसरे इलाकों में पहुंचते हैं। लेकिन अभी गाड़ियां यहां पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं तस्वीरों में न्यूज 18 इंडिया। और खास करके यहां से देखिए जो पुराना पुलिस हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर से आगे तक पानी भरा हुआ है। पानी की जो निकासी है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है। हालांकि जो ट्रैफिक पुलिस है या एनडीआरएफ है, अलग अलग जो एजेंसियां हैं वो निकालने की पिछले 2-3 दिनों से कोशिश कर रही हैं। यहां पर पानी तो बहुत ज्यादा भरा हुआ था 2-3 दिनों से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीच में सैटरडे और संडे भी था। आज पहला वर्किंग डे है। सोमवार को वैसे भी बहुत ज्यादा रश होता है, ट्रैफिक जाम होता है, लोग बड़ी संख्या में दफ्तर के लिए निकलते हैं, लेकिन आज लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। यहां पर एक बार फिर दिखाएं कि ट्रैफिक किस तरीके से मूव कर रहा है। ट्रैफिक का मूवमेंट बहुत स्लो है। जो गाजियाबाद या ईस्ट दिल्ली की तरफ से सेंट्रल दिल्ली की तरफ लोग आते हैं उनको सबसे ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं। जो सेंट्रल दिल्ली से ईस्ट दिल्ली या गाजियाबाद की तरफ लोग जा रहे हैं उनको उतनी ज्यादा मुश्किलें नहीं हो रही हैं। इसीलिए वहां पर स्थिति ज्यादा खराब है, क्योंकि अगर कोई ऐसी जगह जहां पर पहुंचने में 15, 20 या 25 मिनट लगता है, रूट डाइवर्जन जब आपको मिलेगा, जो आज मैंने भी देखा है, जब आपको रूट डाइवर्जन मिलेगा तो उसी जगह पर आप 1 से 1.5 घंटे में पहुंचेंगे। अब आप सोचिए समस्या कितनी ज्यादा होगी। एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाती हूँ और उसके बाद जावेद का रुख करूंगी। देखिए ये वो जगह है जहां पर गाड़ियां दौड़ती थी, क्योंकि ये पूरा इलाका है जो इस रोड से अंदर की तरफ कनेक्ट होता है। लेकिन आप देखेंगे ये जो आपको तस्वीर भी दिख रही है, लोगों के लिए अपनी साइकिल को भी चला पाना कितना मुश्किल है। उन्हें ब्रेक लेना पड़ रहा है, अपनी रफ्तार को धीमे करना पड़ रहा है, रुक जाना पड़ रहा है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने यहाँ पर अपनी स्पीड को बढ़ाया तो यहाँ पर दुर्घटना, हादसा भी हो सकता है। जहां तक आपकी यहाँ पर नजर जा रही है वहां तक अब आपको पानी कम और गंदगी ज्यादा दिखाई देगी। गंदगी ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जब पानी को निकाला जा रहा है तो मिट्टी, कचरा सब कुछ एक जगह पर इकट्ठा हो गया है। अब एक तस्वीर में आपको और भी दिखा दूं, ये जो गाड़ियां आप लगातार देख रहे हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द पहले कचरे को साफ किया जाए और उसके बाद फिर पानी को यहां से निकाल लिया जाए। लेकिन हालात सामान्य होने में अभी भी समय लगेगा। दूसरा तरफ भी मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि जरा दिखा दें, ये आप जो कचरा देख पा रहे हैं, मिट्टी देख पा रहे हैं, एक जगह पर इकट्ठा हो चुका है। पहले तो देखिए जेसीबी की जो गाड़ियां लगी हुई है वो इसको साइड में कर रही है और उसके बाद इसको यहां से उठाया जाएगा। लेकिन अभी बहुत समय दिल्ली की स्थिति को सामान्य होने में लगने वाला है। अभी कम नहीं हुई दिल्ली वालों की टेंशन। यमुना नदी का पानी घटा लेकिन मुसीबत नहीं। सैलाब के बाद अब नई चुनौतियों से लड़ाई। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाके कई दिनों से पानी में डूबे हुए हैं। सड़कें दरिया बन गई हैं, तो कई जगह अंडरपास में भी पानी भर गया। ये चुनौतियां दिल्ली वालों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं हैं। यमुना नदी का पानी घट जरूर रहा है, लेकिन सैलाब के संकट के बीच दिल्ली वालों के सामने नई चुनौतियां हैं, जिससे लड़ाई लड़ने के बाद ही जिंदगी पटरी पर लौट पाएगी। जल भराव और गंदगी की वजह से बीमारी और महामारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है, क्योंकि जिन इलाकों में पानी भरा है वहां गंदगी का अंबार लगना शुरू हो गया है। नालों की दीवार टूटने और नालों में उफान की वजह से गंदा पानी भी सड़कों पर बह रहा है। पानी रुकने से महामारी की समस्या भी बनी हुई है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि मेडिकल टीम बनाई गई है और जब ये पानी निकल जाएगा तो आसपास के इलाकों में टीमें जाएंगी, लोगों का हेल्थ चेकअप करेंगी और ये देखेंगी कि कहीं लोगों को ज्यादा बीमारियां तो नहीं हो रही पानी भरने की वजह से। सैलाब का खतरा भले ही टल गया हो, लेकिन इसके बाद जो चुनौतियां दिल्ली वालों के सामने खड़ी हैं, वो भी बेहद गंभीर हैं। महामारी फैलने का खतरा, पीने के पानी की किल्लत, बारिश के बाद पानी भरने का डर, ये वो समस्याएं हैं जो आने वाले दिनों में दिल्ली वालों के सामने आ सकती हैं और इसके परिणाम भी खतरनाक हो सकते हैं। कई जगह तो पानी की वजह से सांप तक निकल रहे हैं। कहां पर है सांप? आपके पैर के पास मैडम, आपके पैर के पास निकल। तो देखिए अब जंगली जानवरों का खतरा भी देखिए, ये देखिए सांप देख पा रहे हैं आप, ये सांप के बच्चे। अब देखिए पानी में
आज आ चुके हैं। तो देखिए आप खतरा कितना ज्यादा यहाँ पर लोगों को है। देखिए जीने के लिए एकमात्र सहारा था घर, अब घर जो है पानी में डूब चुका है। और आप देखिए ये जंगली जानवर इस तरीके से पानी में, सांप देखिए किस तरीके से, अब जो है ये सांप के बच्चे कह रहे हैं लोग, इस तरीके से आपके घरों में भी आ गए क्या ऐसे ऐसे सांप छोटे छोटे? तो देखिए आप कैसे, एक बार हम भी छोड़ दो यार, बैठ जाओ, क्यों तुम फालतू में अपना दिमाग लगा रहे हो। आओ मैडम, बोट पर बैठने की कोशिश हम भी करते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरने की वजह से गड्ढे बन गए हैं, जिससे आए दिन हादसे का डर भी बना हुआ है। दिल्ली के द्वारका इलाके में गोल्फ कोर्स में बने पानी के गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। दिल्ली के हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 6 मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों की जिम्मेदारी सौंपी है। यानी साफ है कि सैलाब के बाद दिल्ली वालों की मुश्किलें अभी कम नहीं हैं। जो इलाके बाढ़ की चपेट में आए हैं, वहां लोगों के सामने अभी कई चुनौतियां हैं।